या साई। या साई क्यों कहा आज मैंने? क्योंकि आज का हमारा जो ये 19th एपिसोड है साई गुणगान का, इसमें हम आपको एक वैसे व्यक्ति से मिलाएंगे, उस व्यक्ति के एंसेस्टर माने परदादा जी ने हमारे श्री साई बाबा को इस साई नाम से पहली बार पुकारा था। बाबा 16 साल के थे जब उन्हें शिरडी में देखा गया था। फिर कुछ वक्त के लिए वो वहां से कहीं और चले गए थे, लेकिन एक बार चाँद पाटिल के साथ वो फिर से शिरडी में पधारे। चाँद पाटिल के एक रिश्तेदार की शादी के थ्रू वो शिरडी में आए। शिरडी में जब आए थे तब वो खंडोबा मंदिर के बाहर उनकी शादी की जो बारात वहां पर आई थी, खंडोबा मंदिर शिरडी में वहां पर रुकी थी। बाबा जब उस खंडोबा मंदिर के बाहर उतरे घोड़े से, तब हाँ, बाबा के बहुत बहुत प्यारे खास भक्त श्री मालसापति जी वहां पर पहले आकर उन्होंने बाबा को बहुत दिन बाद देखा। तब उनका जो बाबा के प्रति प्यार यूं झलक उतरा और तब उन्होंने बाबा को कहा या साई। तब से बाबा का नाम साई पड़ा। इससे पहले तो किसी को बाबा का क्या नाम है, बाबा कहाँ से है, बाबा यवन है या हिंदू है, हमें किसी को कुछ नहीं पता बाबा के बारे में। बट मालसापति जी ने इन्हें साई नाम से पुकारा और तब से आज तक हमारे ये भगवान, हमारे बाबा साई हमारे हर साई भक्तों के दिलों में विराज कर रहे हैं, अपना घर बना चुके हैं, जिनके बगैर हमारा एक पल भी जीना मुश्किल हो पाता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करके आज के साई गुणगान के इस जो एपिसोड में हम मिलेंगे मालसापति जी के परपोते श्री संदीप नागरे जी और उनसे सुनेंगे खंडोबा मंदिर की कहानी। संदीप नागरे जी के साथ बाबा का ये अटूट बंधन, बाबा के साथ बाबा ने जो अपनी लीला संदीप नागरे जी से की है, ये भी हम उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के वाणी में हम सुनेंगे। तो चलिए हम खंडोबा मंदिर पहुंच जाते हैं, श्री संदीप नागरे जी से मिलते हैं और सुनते हैं उनका बाबा के साथ इस जीवन का सफर। ओम साई राम, जय मल्ला। मैं शिरडी से संदीप मनोहर नागरे, मालसापति जी के परपोता यानी ग्रेट ग्रैंडसन, 4th जनरेशन अभी हमारा मालसापति परिवार का चल रहा है। और आज खंडोबा मंदिर से मैं बात कर रहा हूँ। सर, ये जो खंडोबा मंदिर में हम आकर बैठे हैं, ये खंडोबा मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये खंडोबा जी यानी शिव का अवतार है। जब धरती के ऊपर 2 राक्षस मनी और मल्ल का उद्यम मचाया था, तब शंकर भगवान ने ये खंडोबा का रूप लेके वो 2 राक्षसों का वध किया था। और इसका मूल स्थान जेजुरी पुणे के नज़दीक है। और ये शिरडी का खंडोबा मंदिर, ये शिरडी का ग्राम दैवत और महाराष्ट्र का कुल दैवत बोला जाता है। और जो भी घर में शुभ कार्य होता है तो खंडोबा जी को मान देना पड़ता है। और ये मंदिर 250 साल पुराना है। बाबा जब शिरडी में पहली बार चांद पटेल के भांजे की शादी में आए तो ये मंदिर में पहले आए और यहाँ ही बाबा को मालसापति ने साई नाम दिया। तो आओ साई यहाँ से आया था नाम। हाँ जी, बाबा का स्टार्टिंग प्लेस खंडोबा जी का मंदिर है। और मालसापति ये मंदिर के पुजारी पूजा करके बाहर आए थे, तो बाबा जैसे ही मंदिर की ओर आ गए, उनका आगमन हुआ तो मालसापति के मुखवंदन से सडनली नाम निकल गया आओ साई। उस दिन से बाबा ने वही नाम धारण किया और आज जो बाबा को नाम दिया गया है वो पूरे विश्व में बाबा ने वो स्वीकार किया कि मैं साई बाबा हूँ। आपका बाबा के साथ कुछ अनुभव जरा शेयर करेंगे हमारे डिवोटीज के साथ। अनुभव तो है। अभी रिसेंटली 2018 में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। मैं था, मेरे और साथ और 4 मेरे दोस्त थे। तो बम्बई के नज़दीक पालघर मोखड़ा रोड है,
तो वो रोड के ऊपर इर्टिगा गाड़ी थी। तो कार में हम 5 जन थे। हमारा दोस्त अनिल कुलकर्णी जो अभी संस्थान में पुजारी है, और इतना बड़ी दुर्घटना हुई थी कि कम से कम गाड़ी 120 फीट खाई में गई थी। लेकिन बाबा ने ऐसे हमें चमत्कार दिखाया, खंडोबा जी और बाबा का आशीर्वाद होने के कारण ही हम उस एक्सीडेंट से, बोले तो शाम तक हम हमारे सब जन घर पे थे, और गाड़ी पूरा टोटल लॉस था। गाड़ी का खर्चा 7.5 से 8 लाख रुपए तक का उसका खर्चा हो गया बनाने का। तो इतना गाड़ी डैमेज था, लेकिन हम 5 में से बाबा ने किसी को भी कुछ भी ऐसा हॉस्पिटलाइज नहीं होने दिया। हम शाम तक अपने अपने घर में थे। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी और बाबा का अनुभव मेरे खुद के साथ हुआ है। तो आप तो शिरडी के इस पावन स्थान में आप रहते हैं, हर पल बाबा का अनुभव, आप लोग बाबा का आशीर्वाद आपके पास बना हुआ है, बाबा का तो हर पल आप लोग फील करते हैं। और प्लस ये जो मंदिर में बाबा का आना जाना था एक समय पर, तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएंगे। बाबा अक्सर जो भी भक्त बाबा को उस समय मिलने आते थे, तो बाबा उस सभी भक्तों को खंडोबा जी का दर्शन करने भेजते थे। तो ये बाबा तो ब्रह्मांड नायक भी बोला जाता है, और हम तो बाबा को खंडोबा के रूप में भी देखते हैं। तो ये बाबा का आराध्य भी बोला जाता है। तो जितने भी भक्त बाबा के दर्शन हेतु आते हैं, तो वो बाबा स्वयं उनको खंडोबा जी का आशीर्वाद लेने ज़रूर भेजते थे। वैसे ही जो उपासनी महाराज थे, उनको बाबा ने इधर वो समय में 4 साल तपश्चर्या करने के लिए खंडोबा मंदिर में भेजा था। तो ये बाबा का आराध्य भी बोला जा सकता है। तो आज शिरडी में जितने भी पदयात्री दूर दूर से आते हैं, और ऐसा ग्रुप करके आते हैं, तो वो शिरडी से खंडोबा जी का दर्शन करके फिर बाबा के दर्शन हेतु जाते हैं। संदीप जी, हमारे दिशा शक्ति न्यूज़ ऑल ओवर ग्लोबली जाता है, ग्लोबल वाइज जो डिवोटीज़ हैं उन लोग के लिए ज़रा सा एक मैसेज दीजिएगा। मेरा मैसेज यही रहेगा कि बाबा ने उनके समय में बोला था, नत्यम जयवंत हेची सत्य। तो बोला बाबा ने उस टाइम जब थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं किधर गया नहीं, मैं इधर ही शिरडी में ही हूँ, मेरा वास है। तो जो भी शिरडी में उनका तकलीफ है वो लेके आएगा, तो वो ज़रूर और ज़रूर उसका हरण होता है, ये हमारा मानना है। तो सभी भक्तों से यही विनती रहेगा कि आप जब शिरडी साईं बाबा के दर्शन हेतु आएंगे, तो बाबा का प्रथम आगमन स्थान खंडोबा मंदिर को भी भेंट दीजिए, और दर्शन करके खंडोबा जी का, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। शिरडी में बाबा के समाधि मंदिर के बस एकदम बगल में ही है लक्ष्मी मंदिर। इस लक्ष्मी मंदिर की भी एक कहानी हम सच्चरित्र में पढ़ते हैं, जहां पर बाबा के एक भक्त बहुत बीमार पड़ते हैं। जब उन्हें काफी तेज बुखार होता है, तब वो बाबा से अपने अपने बारे में बाबा से प्रार्थना करते हैं। तब बाबा उनसे कहते हैं कि तुम एकदम फिक्र मत करना, तुम्हारा ज्वर उतर जाएगा। इसके लिए तुम्हें जाना होगा लक्ष्मी मंदिर में, वहां पर देखना एक काला कुत्ता है, उस काले कुत्ते को दही भात जरूर खिलाया आना। जब उनका बाबा से ये बाबा ने जब उनके ये आदेश दिया, उन्होंने सीधा दही चावल लेकर जाकर उस मंदिर के बाहर देखा, काला कुत्ता खड़ा था। उनको उन्होंने उस कुत्ते को उन्होंने दही चावल खिलाया, और बस तुरंत ही उनका बुखार जो था वो उतर गया। अब ये कहूंगी मैं कि आज भी लक्ष्मी मंदिर के बाहर एक काला कुत्ता आपको जरूर दिखेगा। तो इस लक्ष्मी मंदिर के बारे में जब कह रही हूँ, आज इस लक्ष्मी मंदिर का भी हम दर्शन करेंगे। वहां मंदिर में जैसे लक्ष्मी माता का वहां पर किस तरीके से वो माता वहां पर उपलब्ध हुई, वहां पे माता जी आई, इनके बारे में हम सुनेंगे। शिरडी के ही एक निवासी है श्री नंदू आबा जी, जो आज अपना बाबा के साथ उनका लगाव, बाबा के प्रति उनका प्यार, बाबा से जुड़ा हुआ उनका हर एक दिन 4 दिन उपचार उनका बाबा के साथ जैसा गुजरता है। और लक्ष्मी मंदिर के बारे में हम सुनेंगे शिरडी के निवासी श्री नंदू आबा जी से। तो चलिए सुनते हैं। सर, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम ज्ञानदेव भागचंद गोंदकर, या उर्फ नाम मेरा नंदू आबा, ये नाम से मुझे पूरे जानते हैं सर। मैं शिरडी का रहने वाला हूँ। मेरे फादर, ग्रैंडफादर, उनके फादर, पूरी पीढ़ी जात शिरडी से चलती आई है हमारी।
ये जो मंदिर में हम बैठे हैं, इस मंदिर का इतिहास है, मंदिर कितना साल पुराना है, इसके बारे में अगर आप बताएं। ये मंदिर मैं भी नहीं बोल सकता कितने साल पुराना है। वो पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ चलती आ रही। साईं बाबा के पहले का ये मंदिर है। बाबा रोज आके यहाँ बैठते थे। हम जब शिरडी बहुत छोटा विलेज था, यहाँ सब खुली जगह थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी। हम यहाँ गुल्ली डंडा वगैरह यहाँ खेलते थे। ये छोटा मंदिर था, मिट्टी का मंदिर था माता जी का। खाली अष्टलक्ष्मी माता और दुर्गा माता थी। वो अष्टलक्ष्मी माता वो स्वयंभू है। वो ऐसा कोई स्टैचू बना के या कुछ करके नहीं स्थापित किया। वो ओरिजिनल स्वयंभू निकली हुई है। और जब बाबा हयात थे तो बाबा बाजू में बाईजामा का इधर बिल्डिंग था, वहाँ तात्या पाटिल को थे, वो सब फैमिली रहती थी। उसमें एक रूम में बाबा दोपहर के टाइम थोड़ा आराम करते थे। तो वहाँ से उठ के बाबा 4 बजे फिर द्वारका में जाने के लिए निकलते थे। तो ये मंदिर आके, लक्ष्मी माता मंदिर आके थोड़ा टाइम बैठ के फिर यहाँ से आगे जो हमारी ज़मीन थी, वहाँ से लेंडी से वो जो लेंडी बाग करके वहाँ जाते थे। वहाँ एक कुआं था, वहाँ कुएं से थोड़ा पानी निकाल के फूल झाड़ों को डालते थे। वहाँ से फिर गुरुस्तान करके द्वारका में आते थे। ये ऐसी बाबा की रोज़ की परिक्रमा थी। और बाबा के जो साई चरित्र जो किताब है, वो किताब में भी बाबा ये माता जी का लिखा हुआ है। उसमें ऐसा लिखा है, बाबा के पास जो मरीज आते थे, कुष्ठ रोगी, उस टाइम तो अलग अलग नाम थे, मरियाई ये, तो वो लोग बाबा के पास आते थे। बाबा उनको बोलते थे, जा बेटा लक्ष्मी मंदिर में जाओ, वहाँ काले कुत्ते को दूध भात खिलाओ, दही भात खिलाओ, आपकी बीमारी निकल जाएगी। तो लोग यहाँ आते थे, दही भात खिलाते थे। इधर तब से एक कुत्ता हमेशा रहता है इधर। अब ये बारिश चालू इसलिए इधर उधर बैठा होगा, नहीं तो एक कुत्ता इधर बैठा रहता है। ये अभी मुझे भी पता नहीं वो कुत्ता रोज़ क्यों बैठता है, लेकिन बाबा ने जो बोला था वो हिसाब से वो कुत्ता इधर है। आज भी लोग उनको खिलाते, उनकी कोई परेशानी होती है वो निकल जाती है। बाबा ने बोला तो वो हिसाब से दुख सब निपट जाते थे। आज भी वो हिसाब से मैंने, मेरा एक उड़ीसा का दोस्त है, यानी दोस्त अभी बना है, उसको मुंह का कैंसर, ये देखो कुत्ता आ गया, और मुंह का कैंसर है। मुंह का कैंसर है तो बहुत परेशान है। बहुत दिमाग वाला आदमी है, लेकिन पूरा बर्बाद हो गया, पैसा ख़त्म हो गया। वो सीढ़ी उसकी बेटी इधर बैठी थी, वो मुझे ऑटो रिक्शा वाले को पूछा, बॉय ऐसा ऐसा कहाँ से बस स्टॉप है, कहाँ से गाड़ी चलती है क्या। तो उस टाइम में आया तो ऑटो वाले बोला, भैया ये लड़की क्या पूछती ज़रा दो। उससे बात किया तो उसने पूरी उसकी हिस्ट्री बताया। तो उस दिन उसको मैंने मेरे होटल में 7 डेज उसको रखा, 1 रुपया फीस नहीं लिया होटल का, खाना वगैरह मुफ्त में, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। फिर जाने के लिए उसको बंदोबस्त करके दिया, थोड़ा खर्चा करने के लिए पैसा भी दिया। ये बॉम्बे हॉस्पिटल में टाटा में गए। उस दिन यहाँ माता जी का जो त्रिशूल है अष्टलक्ष्मी माता का, वहाँ एक लाल कपड़े में एक नारियल बांध के रखा है। उसके मिसेस ने, बच्ची ने वो बांध के रखा है, वो अभी तक वैसा ही रखा है। तो अभी 8 दिन पहले उसका फ़ोन आया था, बाबूजी वो नारियल है क्या वैसा। बोले वैसे ही है बेटा। बोले वो नारियल है तो मेरे पिताजी अच्छे, वो नारियल निकल देंगे तो मेरे पिताजी चले जाएंगे। तो वैसे बोले बेटा जब तक है तब तक वो नारियल इधर रहेगा, जब जाएंगे तो मुझे बताना। फिर वो माता जी के ऊपर, वो तो माता जी के ऊपर आज सिर पे एक लोड़ी है ना उसका, ऐसा। तो आज भी है, ये हकीकत मेरे सामने की हकीकत है। ये ऐसा ये मंदिर है। पहले मिट्टी का था, फिर मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद माता जी गई। पहले मेरे ग्रैंडफादर भी इधर है, बाबा के टाइम के, वो छोटे थे, 17-18 साल के थे मेरे ग्रैंडफादर, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चलाते थे, बाबा के पास कम वक्त गुजारते थे। तो मेरे को क्या हुआ पता नहीं, एक दिन मेरी परिस्थिति भी नहीं थी ये मैं मंदिर बनाऊँ ऐसा। तो एक ये माता जी की प्रेरणा हो या बाबा ने मुझे
ताकत दी हो। मेरे पास कुछ नहीं होने के बाद भी ये मंदिर मैंने काम चालू किया। बहुत लोगों ने उसको अपोज भी गए, क्यों बना रहे हैं ऐसे, तो बोले बाबा जी आज्ञा है मैं बना रहा हूँ। तो उसका इतना अच्छा हो गया, नहीं तो इधर सब कचरा हो जाता था, ये दुकान बैठ जाते थे, मंदिर का नाम भी खलास हो जाता था, खराब हो जाता था। अभी वो उनके कृपा से मंदिर अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। ट्रस्ट बना लिया, ट्रस्ट के माध्यम से पैसा भी बैंक में अकाउंट में जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आता है, वो मंदिर में खर्चे होते हैं। आज भी 2 ब्राह्मण पुजारी है, 4-5 हेल्पिंग आदमी, एक मैनेजर है। ऐसा ये माता जी का सब, ये आपको जो मैंने किया, मेरे पहले क्या था वो मैंने जितना मुझे ज्ञान है ज्ञान है वो हिसाब से मैंने आपको बताया है। ऐसा ये माता जी का आप जो शिरडी की स्टोरी बना रहे उसमें माता जी का अच्छा लिखिए। इसमें जो भी पैसा आता है वो बहुत पैसे का अच्छा यूज करते हैं हम। मेरे को तो बाबा ने बहुत कुछ दिया है, मेरे 4-5 होटल है, सब कुछ है, मुझे कोई चीज़ की कम नहीं है। वो भी मेरे को एक इंटरेस्ट है भगवान के बारे में, तो ये काम मैं करता हूँ। जब तक मैं है तब तक तो इसका कोई इधर उधर ही 1 रुपया इधर उधर नहीं जाएगा। मैं पूरा पैसा ये, कोई गरीब हो, कोई बीमार हो, उनको पैसे की ज़रूरत हो हकीकत में, और डॉक्टर का सर्टिफिकेट, स्कूल का कोई बच्चे का स्कूल का हो, प्रॉब्लम हो, उसको पैसा नहीं है तो मैं हेल्प करता हूँ अपने मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से। ये लोगों को मैं ये पैसा यूज करता हूँ, लेकिन मैं कोई मेरे परिवार के लिए या किसी काम के लिए ये पैसा यूज नहीं करता। मुझे बहुत लोग, मैं एक एम्बुलेंस भी लिया था, फ्री ऑफ चार्जेस चले एम्बुलेंस, बहुत दूर दूर भेजा, 30-40 हज़ार रुपये का पेट्रोल डाल के भेजा, लेकिन एम्बुलेंस ख़राब होने के बाद फिर दूसरा मैं नहीं ले सका। फिर मेरे अधिकारी जो सीए वगैरह वो भी बोले ज़्यादा खटपट मत करो। मुझे तो लोग बोलते हैं अभी तुम्हारे पास 40-50 लाख रुपए मंदिर का पड़ा है, कार ले लो, ये ले लो चेयरमैन के लिए। बोले क्यों लेने के, ये हजारों करोड़ों लोगों का पैसा है, इसका पैसा कैसे आता है मंदिर में? जो दान देते मंदिर में वो अच्छे खुशहाल लोग नहीं देते, जिसको तकलीफ है वही पैसा पेटी में डालते हैं, उसमें मन्नत रहती, और वो पैसा अपन अपने परिवार में यूज करना अच्छा नहीं है, ये मुझे मालूम है। इसलिए मैं 1 रुपया इधर उधर नहीं होने देता और कभी होने भी नहीं दूंगा। इतना मैं बोलता हूँ। मेरे से कुछ गलती हो गई मुझे क्षमा कीजिए। ओम साई राम, जय महालक्ष्मी माता की जय। आज का साई गुणगान बहुत ही मधुर रहा। हमने सुना बाबा के भक्त मालसापति के बारे में, मालसापति जी के जो परपोते हैं उनके बारे में हमने जाना। बाबा जो ना खंडोबा मंदिर में जाते थे, जो भी शिरडी जाता है खंडोबा मंदिर जरूर जरूर दर्शन कराता है। बाबा का आदेश रहता था खंडोबा मंदिर जरूर जाइएगा, वहाँ पर पहले खंडोबा जी का दर्शन कीजिएगा। और हमने वहाँ के लक्ष्मी मंदिर का भी दर्शन किया, और हमने बाबा की इन दोनों प्यारे भक्तों का जो आज उनके थ्रू हमने जाना, उनका बाबा के साथ जुड़ा सफ़र, ये जानने के बाद हमें ऐसा लगता है कि बाबा हर दम हर पल हमारे साथ बस ऐसे ही है, और हमें भी इसी तरह बाबा का गुणगान गाते रहना चाहिए और गुणगान के इस सफ़र में डूबे रहना चाहिए। और इसी तरह फिर से अगले हफ्ते हम एक नया एपिसोड लेकर फिर से हाजिर होंगे। देखेंगे उस एपिसोड में बाबा किस गुणगान, बाबा के कौन से भक्त हमारे साथ रहते हैं। और अगले हफ्ते तक ज़रूर ध्यान रखें हमारा ये जो साई गुणगान का सफ़र है। तब तक के लिए हम ज़रा अलविदा देते हैं और कहते हैं ओम साई राम।